जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो आज हर एक बंदा बिजनेस करना चाहता है, हर एक बंदा बिजनेसमैन बनना चाहता है, हर एक बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। और ये एक बहुत अच्छी भी चीज है, बिकॉज अगर ये होगा तो हमारे देश में लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत क्रिएट होंगी, लोगों के लिए नौकरियां बहुत पैदा होंगी, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारी कंट्री ग्रो होगी। लेकिन यहां पर एक और बात आती है कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिकली हमारा बिजनेस किस टाइप का होना चाहिए। ऑफलाइन बिजनेस होना चाहिए या फिर ऑनलाइन बिजनेस होना चाहिए। ऑफलाइन बिजनेस तो हर कोई करता है, अपनी शॉप खोल ली, अपनी फैक्ट्री खोल ली, अपनी समथिंग खोल ली और एक अच्छे तरीके से वर्क करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन बात जब ऑनलाइन बिजनेस की आती है तो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कर भी रहे हैं, लेकिन वो एक चीज से मात खाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि ऑनलाइन बिजनेस के क्या क्या फायदे होते हैं, वो अपना ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करके क्या क्या अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं और कितना रेवेन्यू ग्रोथ अपने लिए कर सकते हैं इजीली। तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताने वाला हूं कि आपका अगर ऑनलाइन बिजनेस है या फिर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसमें ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जो कि आप सुनेंगे तो कहेंगे हाँ यार मुझे ऑनलाइन बिजनेस ही करना चाहिए, बिकॉज इसमें बेनिफिट्स भी बहुत है, स्कोप भी बहुत है और प्रेशर भी बहुत कम होता है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं और अपने ऑनलाइन बिजनेस के बेनिफिट्स को बारीकी से समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और एक छोटी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहां फॉलो कर लीजिए, बिकॉज ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसी चीजों को लेकर मैं वहां पर ऑलरेडी आता रहता हूं और आपके पर्सनल क्वेरीज को सॉल्व करता हूं। तो चलिए चालू करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में हमारा सबसे पहला बेनिफिट आता है लो इन्वेस्टमेंट। चलिए मैं इसको समझाता हूं कैसे। अगर आप एक ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, तो ऑफलाइन बिजनेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले बात तो रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, कोई प्रोडक्ट लाना पड़ेगा जिसको आप सेल करना चाहते हैं। आपके पास एक गोडाउन होना चाहिए, आपके पास एक बेसिकली स्टोर होना चाहिए, आपके पास एक शॉप होनी चाहिए जहां पर लैंड लेना होगा आपको, फिर शॉप खड़ी करनी होगी। मतलब बहुत सारे खर्चे आने वाले अगर आप ऑफलाइन कोई बिजनेस करते हो या फिर अपना कोई ऑफलाइन बिजनेस को सेटअप करते हो। और सेटअप करने के बाद आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, लोगों तक पहुंचाना पड़ता है जिसमें बहुत टाइम लगता है और एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी आपका खर्च हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने ऑनलाइन बिजनेस की तरफ, तो क्या ऑनलाइन बिजनेस में कोई शॉप की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। कोई गोडाउन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। कोई जमीन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो ये कैसे? बेसिकली आपको जो ऑनलाइन बिजनेस है, आप जैसा कि जानते हैं, एक वेबसाइट और एक एप्लीकेशन से चालू हो जाता है। आपने बहुत बड़ी वेबसाइट देखी होंगी, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो क्या इनका खुद का प्रोडक्ट होता है जो ये सेल करते हैं? कभी नहीं। इनके पास वेंडर्स हैं जिनसे ये लिंक करते हैं और अपने थ्रू लोगों को सेल करवाते हैं। तो इनके पास क्या है? इनके पास सिर्फ अपनी एक सिंगल वेबसाइट है और एक सिंगल एप्लीकेशन है। और एक चीज आती है जो कि मार्केटिंग करते हैं, वो भी लोगों तक ऑनलाइन। तो इसमें कितना खर्चा आएगा? बेसिकली वेबसाइट और एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 2 से 3 लाख तक का खर्चा आ गया। और अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो आपका प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। मान लीजिए आपने कोई बना दिया प्रोडक्ट, वो चला या फिर नहीं चला, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में आपका बैकअप रहता है। अगर आप ये वाला प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, नहीं सेल हो रहा है, तो आप दूसरा वेबसाइट और एप्लीकेशन बना के किसी दूसरे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। मतलब इसमें आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, क्योंकि आप खुद ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हो, आपको मालूम है, या फिर नहीं भी रन कर रहे हैं तो आपको सर्च करना होगा कि बेसिकली इसमें क्या क्या फायदे हैं और अपने कौन कौन सा प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था Amazon, फ्लिपकार्ट का, तो इन सब कुछ नहीं है। ये सब खाली अपनी वेबसाइट बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, सेल कर रहे हैं। सिर्फ Amazon से आप जोमेटो का एग्जांपल ले लीजिए। क्या जोमेटो खाना बनाता है और खाना बना के सेल करवाता है? बिल्कुल नहीं। उसने रेस्टोरेंट से टाई अप किया हुआ है, रेस्टोरेंट खाना बनाता है और जोमेटो के द्वारा वहां तक डिलीवर होता है। इससे क्या होता है? जोमेटो कमीशन कमाता है और आज के समय में ये एक बहुत अच्छी खासी और बहुत बड़ी कंपनी भी बन चुकी है। तो बेसिकली हमारा पहला बेनिफिट था कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत कम होने वाला है और इसी के साथ साथ आपका जो रिस्क है वो भी बहुत कम होने वाला है। अब हमारा दूसरा बेनिफिट आता है 24/7 मॉड्यूल। ये 24/7 की मैं बात कैसे कर रहा हूं, एक बार फिर से मैं आपको एग्जांपल की तरफ ले चलता हूं। आपको कोई ऑफलाइन बिजनेस है तो भाई जब ऑफलाइन बिजनेस हो तो उसका खुलने का, बंद होने का एक सेपरेट टाइम होता होगा। मान लीजिए सुबह 10 बजे खुला और शाम को 10 बजे या रात में 10 बजे बंद हो गया।
तो जो बाकी समय इसके बाद बिजनेस आपका बंद रहा ना, तब तो आपकी सेल आएगी नहीं, तो यहां से आपका लॉस जा रहा है। लेकिन जब आप ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करते हो तो गूगल पे और बहुत बड़े सर्च इंजन पे आपकी जो वेबसाइट होती है, आपकी जो एप्लीकेशन होती है 24/7 मतलब 24 घंटे और 7 दिन लोगों के पास अवेलेबल रहती है। लोग अगर रात में 2 बजे कुछ परचेस करना चाहते हैं तो आपकी वेबसाइट पर आकर, आपकी एप्लीकेशन पे आके वो परचेस कर सकते हैं और इजिली उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं और अपना सेटिस्फैक्शन को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा ये बेनिफिट होता है कि 24/7 फैसिलिटी देते हैं अपने कस्टमर को। इससे क्या होता है, आपका कस्टमर के सामने आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप एक अच्छा प्रोडक्ट देते हो तो आपकी उनकी नजर में ब्रांडिंग होती है, एक प्रॉपर तरीके की मार्केटिंग होती है और आप अच्छे तरीके से बहुत कम समय में ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड का एक मार्केट को कैप्चर कर लेते हो और अपना नाम को बिल्ड कर लेते हो। तो बेसिकली हमारा दूसरा बेनिफिट है कि आप इजिली इसमें क्या कर सकते हो, आपका 24/7 चीजें अवेलेबल रहती हैं, जहां पर शायद ऑफलाइन बिजनेस में नहीं होता है। ऑफलाइन बिजनेस तो बंद हो जाते हैं, अपने टाइम के साथ खुलते हैं, टाइम के साथ बंद होते हैं। लेकिन एक ऑनलाइन बिजनेस का कोई टाइम नहीं होता है, कोई छुट्टी वाला दिन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद होता है ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करना और अपने कंपनी के लिए, अपनी बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करना। अब हमारा तीसरा बेनिफिट आता है, यू कैन हायर एम्प्लॉइज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर ले चलते हैं। आपका ऑफलाइन बिजनेस है तो भाई अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस, तो आपके जो एम्प्लॉइज होंगे वही लोकल एरिया के होंगे। फॉर एग्जांपल मैं जिस सिटी में रहता हूं उस सिटी में मेरा एक ऑफलाइन बिजनेस है, मेरा शॉप है, मेरा स्टोर है या फिर मेरी फैक्ट्री है, तो भाई वहां के जो एम्प्लॉइज होंगे वहीं के होंगे। हो सकता है दूसरे सिटी से आ जाए। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस होता है तो वो आप इजिली कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं और कहीं से भी एम्प्लॉइज को हायर कर सकते हैं। Amazon कहां का है? मेरे ख्याल से यूएस का है। इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो भी यूएस में ही होगा, ठीक है। लेकिन इसके एम्प्लॉइज ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। कैसे हैं? ये सब ऑनलाइन बिजनेस की वजह से। आपका ऑनलाइन बिजनेस गूगल पे 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है। इसी तरह आपके जो एम्प्लॉइज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैले हुए हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड के हर सिटी में आपकी चीजों को लोगों को डिलीवर करवा रहे हैं, लोगों तक बेनिफिट पहुंचा रहे हैं आपके बिजनेस का। तो सोचिए एक ऑनलाइन बिजनेस कितना बेनिफिशियल होता है आपके लिए हर समय अवेलेबल रहने के लिए। इसमें सबसे बड़ा यह भी है कि अगर आप मान लीजिए कि मैं अपने इंडिया में रहता हूं, इंडिया में मेरा उत्तर प्रदेश में मेरा बिजनेस है, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस जो मेरा उत्तर प्रदेश में उसका हेड ऑफिस है और मैं चाहता हूं कि मैं ऑल ओवर इंडिया को ऑपरेट करूं अपने बिजनेस के लिए, तो आप इजिली कर सकते हो। आप इजिली हर स्टेट के हर सिटी से, हर गांव से इंप्लॉइज को हायर कर सकते हो और अपने बिजनेस को वाइडर पे वाइडर, एक्सपैंड पे एक्सपैंड कर सकते हो बहुत इजिली तरीके से। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस वर्ल्ड में जाए, मतलब दूसरे कंट्रीज में जाए, दूसरे कंट्रीज में जाके आप स्कोप बनाओ, तो आप ये भी इजिली कर सकते हो। अगर मैं ओयो का एग्जांपल दूं, स्टार्ट कहां से किया था? इंडिया से किया था। आज वो किस किस कंट्री पहुंच चुके हैं आप सबको मालूम है। तो ये कैसे? यहां बैठे बैठे वो ऑल ओवर द कंट्रीज को ऑपरेट कर रहे हैं। हर ऑल ओवर कंट्रीज में उनका हेड ऑफिस है, लेकिन इंप्लॉइज तो उनके हर जगह है ना। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है तो आपके इंप्लॉइज हर जगह पर आपको मिलेंगे और हर जगह पर आपके लिए वो काम करेंगे। अब हमारा चौथा बेनिफिट आता है टारगेटेड मार्केटिंग। इसका मतलब क्या होता है? आप ऑफलाइन बिजनेस करते हो, मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि लोगों की हेल्थ के लिए है, ठीक है। कोई मेडिसिन पे वर्क कर रहा है, किसी पे वर्क कर रहा है, तो अगर आप मार्केटिंग उसकी करोगे तो भाई बाहर आप होर्डिंग लगाओगे, बैनर लगाओगे, ठीक है, पैम्पलेट्स बांटोगे, बताओ कि भाई मेरी ये शॉप है, मेरी ये फैक्ट्री है, मेरी ये बिजनेस है जो कि ये काम करता है। लेकिन आप जिनके सामने मार्केटिंग कर रहे हो, बैनर लगा रहे हो, होर्डिंग लगा रहे हो, क्या ये दवाई उनके लिए है? आप पक्का श्योर हो? या फिर जो आपका बिजनेस है उनके लिए है? आप पक्का श्योर हो? आप कभी श्योर नहीं होगे। लेकिन जब आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो इसमें श्योरिटी ये होती है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग उन तक होगी जो कि वो प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। मान लीजिए आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है और आप अपने ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू हेयर ऑयल बेच रहे हैं, मतलब जिन लोगों के बाल झड़ते हैं उनके लिए आप ऑयल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप क्या ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू उन तक अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं जिनके बाल झड़ रहे हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। थ्रू फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये सब हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग होती है। इन सब मार्केटिंग के द्वारा आप अपने उन कस्टमर तक पहुंच सकते हो, उन कस्टमर तक अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग कर सकते हो जो कि आपके प्रोडक्ट लेने के लिए इंटरेस्टेड है या फिर आपके प्रोडक्ट की उनको नीड है। इससे क्या होगा? इससे आपकी सेल जनरेट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे आप कम समय में अपनी ब्रांडिंग कर पाओगे, अपनी मार्केटिंग कर पाओगे, अपना मार्केट बना पाओगे उन कस्टमर की नजर में, जिससे कि आपका ग्रोथ बहुत कम समय में होगा।
लेकिन ऑफलाइन बिजनेस में भी ग्रोथ होता है, लेकिन उसमें समय लगता है, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होता है, बिकॉज यहां पर लोगों को टाइम लगता है आपको जानने में। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में टाइम नहीं लगता है। आपको पता है सोशल मीडिया किसी को रातों रात अमीर बना सकता है, किसी को रातों रात गरीब भी बना सकता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह वर्क करना चाहते हो। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। आप बगल में देख रहे होगे एक फोटो आ रही है। इसमें क्या है, इसमें मैंने अपने एक भैया के लिए फेसबुक एड कैंपेन चलाया। इसमें मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, बहुत छोटी सी अमाउंट, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई सर्विस थी, वो लोगों को प्रोवाइड करना चाहते थे, बट वो कर नहीं पाते थे और उनका बिजनेस भी ऑनलाइन था। तो मैंने उनकी ऑनलाइन मार्केटिंग की, उनके ऑनलाइन बिजनेस के लिए। जानते हैं क्या हुआ? मैंने 100 रुपए लगाया और 100 रुपए से फेसबुक एड कैंपेन चलाया। उससे क्या हुआ, उससे 25 लोगों की लीड आई। मतलब 100 रुपए लगाकर 25 लोगों की लीड आई और उन 25 लोगों में से 10 कस्टमर हमारे बने। और 10 कस्टमर से जानते हैं उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया? 50,000 का। आप सोच सकते हैं 100 रुपए लगा के 50,000 रुपए कमा रहे हैं सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग की मदद से। क्या ये ऑफलाइन पॉसिबल हो पाता? मैं ये नहीं कह रहा हूं पॉसिबल ना हो पाता, लेकिन बहुत समय लगता, बहुत टाइम लगता और काश होता भी नहीं। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग से ये पॉसिबल है। तो आपको देखना है कि आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है आप उसे किस तरह मार्केटिंग करके किस तरह ग्रो कर सकते हो। अब हमारा 5वां और आखिरी बेनिफिट आता है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस एक्सटेंशन। इसका मतलब क्या होता है? आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस है तो आपका ऑफलाइन वाली बिजनेस कोई एक सिटी में है, तो भाई उस सिटी से आप एक दूसरे सिटी में ले जा सकते हो बिजनेस। वहां से किसी तीसरी सिटी से अपने बिजनेस को अपने एक्सपैंड कर दिया, बढ़ा दिया, बस। क्या आप दूसरे कंट्री में कर सकते हो? क्या आप अपना बिजनेस दूसरे कंट्री में फैला सकते हो ऑफलाइन के द्वारा? बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ऑनलाइन बिजनेस को घर बैठे बैठे, मतलब जिस सिटी में वर्क कर रहे हैं, जिस कंट्री में वर्क कर रहे हैं, वहां से इजीली पूरे वर्ल्ड में उस चीज को ऑपरेट कर सकते हैं, सिर्फ अपनी ऑनलाइन बिजनेस को अपने वेबसाइट से और अपने एप्लीकेशन से। आपने देखा होगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओयो, ओला, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि चीजों को ऑपरेट कर रही हैं, वर्ल्ड वाइड कर रही है, ना सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड वाइड कर रही है। तो कैसे? यहां बैठे बैठे वो कैसे ऑपरेट कर रही है? सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस की मदद से, सिर्फ और सिर्फ अपने वेबसाइट और एप्लीकेशन की मदद से। तो एक हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप बैठे बैठे अपनी चीजों को वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर सकते हो और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, बूम कर सकते हो और रेवेन्यू तो जनरेट करोगे ही। सो गाइस, आई होप आपको मेरे सारे बेनिफिट्स जो कि एक ऑनलाइन बिजनेस के होने चाहिए या फिर एक ऑनलाइन बिजनेस के होते हैं, आपको सही तरीके से एक डिटेल्ड वे में समझ आए होंगे। और मैं आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आपको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन गेन हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ, अपने उन कलीग के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की बहुत नीड है, जिनको अपना ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करना है और उनको उसके बेनिफिट्स भी जानने हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऐसे वीडियोस को लेकर मैं पर डे आता रहता हूं और आपके सामने वीडियोस को दिखाता हूं। थैंक यू सो मच गाइस।